सोनू निगम, द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया। सोनू निगम भारतीय संगीत की दुनिया में एक मशहूर नाम है, जिन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ओडिया, मलयालम, नेपाली, तुलु, मैथिली, बंगाली, पंजाबी जैसी कई भाषाओं में गाने गाए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपनी महान आवाज़ से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सोनू निगम के बारे में। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम अगम कुमार निगम है, वो भी एक गायक थे, और उनकी माता का नाम शोभा निगम है। सोनू निगम की दो छोटी बहनें हैं, जिनका नाम निकिता निगम और मिनल निगम है। सोनू निगम की प्रारंभिक शिक्षा जेडी टाइटलर स्कूल से हुई तथा इंटर कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की। बचपन में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उनको ज़िंदगी के साथ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा। सोनू निगम हमेशा अपने क्लास में टॉपर रहे हैं। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का जमकर अभ्यास किया। सोनू निगम के मम्मी और पापा दोनों अच्छा गाते हैं, इसलिए संगीत उनके अंदर भी बचपन से कूट कूट कर भरा था। 1976 में सोनू निगम जब 3 साल के थे, तब उनके पापा किसी स्टेज पर गा रहे थे, तो सोनू निगम ने भी बैक स्टेज पर रोना शुरू कर दिया और गाने की जिद करने लगे। तो उनके मम्मी पापा परेशान हो गए कि ये कैसी जिद है, क्योंकि उससे पहले उनके मम्मी पापा ने सोनू निगम को कभी गाते हुए नहीं देखा था। तो वो सोचने लग गए कि ये गा पाएगा या नहीं। ऐसे में किसी ने सोनू निगम की माँ को समझाया कि बच्चा है, गाने दीजिए। तब सोनू निगम स्टेज पर गए और उन्होंने अपने पापा के साथ मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गीत क्या हुआ तेरा वादा गाया। फिर उनके माता पिता को सोनू निगम के अंदर छुपी प्रतिभा नजर आई, और इस तरह सोनू निगम ने अपने पिता से लाइट म्यूजिक सीखा और धीरे धीरे सोनू निगम स्टेज परफॉर्मर बन गए। जब वो 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, उस दौरान उन्होंने बहुत सारी प्रतियोगिता में भाग लिया और एक के बाद एक प्रतियोगिता जीतते गए। सोनू निगम ने अभी तक किसी भी संगीत के गुरु से शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन इस दौर में उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, अनूप जलोटा, पंकज उधास, मन्ना डे और भी बहुत सारे गायकों के गाने को बहुत ध्यान से सुने और उनकी एक एक हरकत पहचानी और सुनकर काफ़ी कुछ सीख लिया। फिर 18-19 साल में उनको लगा कि वो संगीत में अच्छा कर रहे हैं, इसलिए वो अपना करियर संगीत में गायक में ही बनाएंगे। फिर उन्होंने सोचा कि वे अपने पिता के साथ मुंबई जाएंगे, जहाँ उनके पिता स्टेज पर गाया करते थे। तो सोनू निगम ने मुंबई जाने से सिर्फ 4 महीने पहले ही ताहिर खान साहब से 6 महीने की संगीत की शिक्षा ली। फिर वे अपने पिता के साथ मुंबई आ गए और यहाँ से शुरू हुआ सोनू निगम का उतार चढ़ाव वाला म्यूजिकल सफ़र। मुंबई आने के बाद सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम ने उनको अन्नू मलिक, उषा खन्ना, आशा भोसले और बहुत सारे प्रसिद्ध गीतकार संगीतकारों के घर दिखाए। मुंबई आने के बाद सोनू निगम ने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से संगीत की शिक्षा लेना शुरू किया और अपना मुकाम बनाने में जुट गए। लेकिन उस वक्त मुंबई में उनकी खास जान पहचान नहीं थी, इसीलिए उनको शुरुआती दौर में बड़ी कठिनाइयों और आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ा। मुंबई में जीवन यापन करने के लिए सोनू निगम स्टेज पर मोहम्मद रफ़ी के गाने गाया करते थे। सोनू निगम अपने गाने रिकॉर्ड करने के लिए सुदीप रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में भी गए, लेकिन उन्होंने सोनू निगम की प्रतिभा को नहीं पहचाना और उन्होंने सोनू निगम को मना कर दिया। फिर साल 1992 में जब उनकी सुरीली आवाज़ टी सीरीज़ म्यूजिक कंपनी के मालिक और भजन गायक गुलशन कुमार के कानों में गई, तो उन्होंने सोनू निगम को स्टूडियो में बुला लिया। उनको सोनू निगम की आवाज़ और उनके गाने का अंदाज़ बहुत पसंद आया। फिर सोनू निगम ने टी सीरीज़ म्यूजिक कंपनी से अपने बहुत सारे भजन गाए और बहुत सारे मोहम्मद रफ़ी के गानों को भी गाया, जिनको रफ़ी की यादें के नाम से रिलीज़ किया गया। और सोनू निगम को इससे थोड़ी जान पहचान मिल गई थी और फिर वे उच्च स्तर के स्टेज शो करने लगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया था। और फिर उन्होंने दिल्ली में रह रही अपनी माँ और दोनों बहनों को मुंबई बुला लिया। फिर इस दौरान उन्हें रेडियो में कॉमर्शियल एड बनाने का भी मौका मिला। उन्होंने अपना पहला फिल्मी गाना फिल्म जन्म के लिए गाया था, लेकिन वो फिल्म आधिकारिक तौर पर रिलीज़ नहीं हो पाई थी।
उसके बाद साल 1995 में गुलशन कुमार के निर्देशन में आई फिल्म सनम बेवफा में उनको दूसरा फिल्मी गाना गाने का मौका मिला, जिसका नाम था अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, जो उस दौर में बहुत हिट हुआ और हर एक की जुबान पर चढ़ गया। इससे सोनू निगम एक कदम और ऊपर बढ़ गए। फिर साल 1995 में जी टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाले सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा में उनको शो को होस्ट करने की जिम्मेदारी दी गई, जिससे सोनू निगम घर घर में पहुंच चुके थे। फिर साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में उनको मौका मिला, जिसमें उन्होंने रूप कुमार राठौड़ के साथ मिलकर संदेश आते गाना गाया और यह गाना सुपर डुपर हिट हुआ और इस गाने के लिए सोनू निगम को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला था। लेकिन वो इस अवार्ड को लेने नहीं गए थे, क्योंकि इस गाने को रूप कुमार राठौड़ ने भी गाया था और अवार्ड सिर्फ सोनू निगम लेते तो उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने यह अवार्ड नहीं लिया। यहाँ से सोनू निगम ने बॉलीवुड में अपनी एक अच्छी खासी पहचान बना ली थी। फिर उसके बाद साल 1997 में आई फिल्म परदेश में उन्होंने ये दिल दीवाना गाना गाया, जो बहुत हिट हुआ और उसके बाद सोनू निगम एक के बाद एक सुपरहिट गाना गाते चले गए। सोनू निगम क्लासिकल, रॉक, पॉप और लगभग सभी शैलियों में गाना गाते हैं, इसीलिए उनको बॉलीवुड का वर्सेटाइल सिंगर भी कहा जाता है। आज तक दर्जनों फिल्म फेयर अवार्ड, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड, जी सिने अवार्ड को वे अपने नाम कर चुके हैं। सोनू निगम ने एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाया और जानी दुश्मन, लव इन नेपाल जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन अभिनय में उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। सोनू निगम अपनी संगीत की कला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ के करोड़ों फैन हैं। सोनू निगम आज बुलंदियों पर है और हिंदी सिनेमा जगत में एक मिसाल है। आज बॉलीवुड में लीडिंग सिंगर में सोनू निगम का नाम सबसे ऊपर है, जो 10 लाख से 13 लाख रुपए एक गाने की फीस लेते हैं। सोनू निगम एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान भी है, जो बॉलीवुड के सदाबहार गायकों की लिस्ट में आते हैं। 2002 में सोनू निगम का विवाह मधुरिमा निगम से हुआ था। उनको एक बेटा भी है, जिसका नाम निवान निगम है। अपनी महान आवाज़ से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सोनू निगम आज हर युवा सिंगर के लिए एक प्रेरणा है। अगर आप भी सोनू निगम के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।